हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरा फेसबुक पर कोई पेज नहीं है। अगर फेसबुक पर आपको मेरे वीडियोज़ दिख रहे हैं तो डेफिनेटली कोई मेरे वीडियोज़ चुरा कर अपने नकली फेसबुक पेज पर डाल रहा है एंड वो पर्सन अपने व्हाट्सएप नंबर्स देकर लोगों को पर्सनल रीडिंग देने के बहाने उनसे पैसे ऐंठ रहा है। तो अगर आपको ऐसा कोई फेक पेज दिखता है तो डेफिनेटली वो मेरा पेज नहीं है एंड मैं कभी भी किसी को व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ओके, सो अगर आपको ऐसा कोई फेक पेज दिखता है तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट करिए और ऐसे फेकस्टर्स और स्कैमर्स के ट्रैप में फंसने से बचिए, ठीक है। और रीडिंग में आगे ग्रैटिट्यूड के साथ बढ़ते हैं। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उनके नेम्स यहाँ पर शाउट आउट करना चाहूँगी, उनको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी और मैं उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स रेसिप्रोकेट करना चाहूँगी। तो पहला नेम जो आ रहा है वो है गोपा वैद्य। थैंक यू सो मच गोपा, थैंक यू वंस अगेन। एंड महेश खत्री, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू महेश जी। आशुतोष दीप्ति महाले, थैंक यू वंस अगेन आशुतोष दीप्ति महाले, थैंक यू सो मच। हस्की चेरी, thank you so much, thanks a lot. Vidyasagar Verma, once again, thank you so much, thanks a lot. Naishad Kumar Vyas, thank you so much. Naishad Kumar Vyas, thank you so much, thanks a lot. Umesh Deshmukh, thank you, thanks a lot. Vidyasagar Verma, once again, thank you so much, thanks a lot. Anita Mehtani from US, thank you so much Anita ji, thanks a lot. Harvinder Kaur, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। सो आप सब ने ये जो अप्रिसिएशन शो किया है मेरे लिए, तो मैं दिल से आप सबका शुक्रिया कर रही हूँ और आप सब के लिए ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। मैं चाहती हूँ जो भी अमाउंट आपने यहाँ पे मेरे लिए मुझे गिफ्ट किया है, यही अमाउंट आपके जीवन में 100 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपके जीवन में आए, अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में आए, अपार धन के रूप में आए, ठीक है। एंड आपके सारे बिगड़े काम बन जाए। ओके, आपके जीवन में कोई समस्या ना रहे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना रहे। और यही प्यारी प्यारी दुआएं मैं आप सब की तरफ भेज रही हूँ, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आपका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा ट्रोमैटिक रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड रहा है आपका। ओके, आपके अराउंड मैं ये देख रही हूँ कि आपके पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेजर लेवल ऑफ डिस्प्यूट्स आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपने झेली हैं। आपका जो चाइल्डहुड है वो बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप्स को समझने में आज तक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। एंड हो सकता है आप अभी अगर मैरिड हैं तो भी, और अगर आप अनमैरिड हैं तो भी, आपको अपने पार्टनर के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करने में, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करने में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। आपको हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं और पॉसिबल है कि किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हैं, है ना। ये भी मैं देख रही हूँ, इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आपको हर एक चीज़ उनको बता कर करनी पड़ती है, या फिर उनको बताकर आपको कहीं पर जाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैं आपके आसपास देख रही हूँ। जिस कंट्रोल को आपने ब्रेक किया है, ठीक है, आपने उस कंट्रोल को आप उस कंट्रोल से फ्री हुए हो, ठीक है। एक सेंस ऑफ फ्रीडम आपके मन में आया है। आपका नेचर ऐसा नहीं था कि आपको किसी तरह का कोई फ्रीडम चाहिए हो, ओके, लेकिन आप के साथ ऐसा बिहेवियर शो किया गया। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी आपने फेस करी है पेरेंट्स की, ठीक है। पेरेंट्स के अंदर फेवरेटिज्म रहा है, एक बच्चे के प्रति उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार जताया है और आपको पूरी तरह से लेफ्ट आउट फील हुआ, आपको इग्नोर किया गया। तो पॉसिबल है आपने उस कंट्रोल से खुद को फ्री कर लिया एंड आप फिर भी अभी इमोशनली अटैच्ड हो सकते हैं। आपको डेफिनेटली फिक्र होती है, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ गुड चाइल्ड, एक अच्छे बच्चे होने के नाते आपको आज भी अपने पेरेंट्स की फ़िक्र है, आपको आज भी अपने पेरेंट्स की चिंता है। लेकिन ये आपके अंदर जो एक फ्रीडम को एम्बॉडी करने की जो चाह है,
ये आपके पेरेंट्स की इग्नोरेंस की वजह से आई है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको इग्नोर किया, आपके पेरेंट्स ने आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने हो सकता है आपके सिबलिंग्स पर ज़्यादा ध्यान दिया हो। तो इसको देखते हुए आपने खुद को साइड कर लिया एंड आपने अपनी लाइफ को फ्रीली इंजॉय करना शुरू कर दिया एंड अब आप किसी के भी कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करते हैं। आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं और जिसके चलते हो सकता है आपको रिबेलियस भी बोला जाता हो, आपको बागी बोला जाता हो, आपके परिवार में हो सकता है आपको बोला जाता हो कि आप बहुत कोल्ड हार्टेड हैं, किसी तरह का कोई भाव नहीं रखते हैं, किसी तरह का कोई आपको आपके मन में किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो इसके लिए डेफिनेटली आपके पेरेंट्स ज़िम्मेदार हैं। तो ये उनको ध्यान में रखना चाहिए था कि दूसरे बच्चे का ध्यान देते देते उनको अपने पहले बच्चे पर डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए कि कहीं पहला बच्चा इग्नोर तो नहीं फील कर रहा, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे फील करते हैं एंड मुझे लगता है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में खुलकर कोई बात नहीं करता। ये जो बायसनेस है, ये जो पार्शियलिटी है, ये बहुत से बच्चे फेस करते हैं एंड आज के टाइम में जो ग्रोन अप है, जो मैरिड हैं, ठीक है, हो सकता है वो भी अपने घरों में ये चीज़ें फेस कर रहे हों। चाइल्डहुड डेज से आपने ये बायसनेस फेस करी है, अपने पेरेंट्स के यहाँ भी और अपने इन लॉज के यहाँ भी, है ना, पार्शियलिटी फेस करी है, जिसके चलते आप एक फ्री स्पिरिट पर्सन बन गए हैं, ठीक है। अब आप किसी के भी कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करते हैं। आपको पता है कि आपको इग्नोर किया गया है, तो आप किसी से कोई प्यार एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एंड आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको किसी भी तरह का कोई अटेंशन दिया जाए या प्यार मिले, ठीक है। आप खुद से प्यार करना सीख गए हैं, आप खुद से प्यार करना सीख गए हैं, आप अपनी लाइफ से प्यार करना सीख गए हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। तो अब मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आपके जो पेरेंट्स हैं वो आप पर ब्लेम डालना चाह रहे हैं और वो आपके बारे में ये चीज़ें बोल रहे हैं कि आप बहुत कोल्ड हार्टेड हैं, आप किसी तरह की कोई भावनाएं नहीं रखते, आप उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने बहुत अटेंशन दिया है, बहुत प्यार उनको दिया है एंड जब आप अपने हिस्से का प्यार का कटोरा लेकर अपने पेरेंट्स का या अपने इन लॉज का मुंह निहार रहे थे, तो उन्होंने आपको वो प्यार इन रिटर्न नहीं दिया, जिसके चलते आपने डेफिनेटली अपने आप को फ्री कर लिया और आपने अपने आप को फ्रीली इंजॉय करना सीख लिया, ठीक है। तो आपको बता दूं कि आपको कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता, आप पर कोई ब्लेम नहीं डाल सकता, क्योंकि आपको खुद आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके जो इन लॉज हैं, आपको खुद आपके इन लॉज ने या आपके पेरेंट्स ने फ्री रहना सिखाया है, क्योंकि आपको इग्नोर किया गया है बहुत ज़्यादा। आपने बहुत इग्नोरेंस झेला है, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो ससुराल में हो, आपको इग्नोर किया गया है, ठीक है। इसके चलते आपने खुद को टाइम देना शुरू किया, आपने खुद पर वर्क करना शुरू किया, ठीक है। आपने अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू किया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है किसी के लिए। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, ये बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड है, आप में से किसी को अपने पिछले जन्म या फिर जन्मों से पहले का कोई होम, कोई घर आपको ऐसा याद आता है और वो बहुत रॉयल है। आपको अपने आसपास हो सकता है बचपन में वो जो एक सीन है ना, वो आपके आज तक जहन में, दिमाग में छपा हुआ है और आप आज भी उस ड्रीम को, उस पिक्चर को बहुत क्लियरली, जैसे कि लाइव कोई मूवी चल रही हो, आपको वैसा कुछ घर याद आता है जो बहुत रॉयल था, लाइक अ पैलेस, एक महल की तरह। आपको हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा कुछ फील होता हो, बहुत स्ट्रांगली फील होता होगा। और बचपन में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके अराउंड एक्चुअल में पीकॉक्स वगैरह रहते थे, ठीक है। हो सकता है मोर वगैरह आपके आसपास रहते हों, या फिर आप कहीं पढ़ने जाते थे तो वहाँ पे मोर वगैरह रहते हों। तो ये साइन है और ये संकेत है कि आप रॉयल थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। और अगर आपको होम सिकनेस हो रही है, अपनी पास्ट लाइफ का जो आपका घर है, जो आपके पिछले जन्म का घर है ना, वो आपको याद आता हो सकता है उसकी कोई पिक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल छपी हो और आपको याद रहती हो और आप उसको बार बार आपके
दिमाग में सामने आ जाती हो, आपके खुली आंखों से आप उस पिक्चर को देख सकते हैं। बिल्कुल क्लियरली आपको वो चीज़, वो सीन याद है अच्छे से, अपने पिछले जन्म के घर का या अपनी उस लाइफ का, एंड आप वापस वहीं जाना चाहते हैं। आपको क्रेविंग होती है, एक होम सिकनेस होती है पिछले जन्म के वापस उसी घर में जाने का, उसी महल में या जो भी आपका जैसा भी घर था वहाँ पे जाने का, क्योंकि आपके जहन में, आपके दिमाग में वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। एंड ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फील हो रही है आपके लिए। ओके, सो ये डाउनलोड आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आपने बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा झेला है, एंड पेरेंट्स की बायसनेस बहुत ज़्यादा आपने झेली है, और हो सकता है आपको होम सिक भी फील होता हो, पास्ट लाइफ वाला घर आपको याद आता हो, है ना, जो बहुत रॉयल था। और आपके आसपास कुछ फाउंटेन्स वगैरह मैं देख रही हूँ, पीकॉक्स देख रही हूँ, एक गार्डन है ऐसा मुझे दिख रहा है। तो इस तरह का कुछ सीन आपके जहन में हो सकता है छपा हो। तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। या तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी माय डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, बहुत सारे हैं ये। मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज दीजिए। ओके, या एलिमिनेट गॉसिप। ओके, या एन्जॉय हेवन ऑन अर्थ। यस, मैंने आपको बोला ना, कुछ हेवनली फीलिंग है, मतलब बहुत ही जैसे, राइट। हो सकता है आप हेवन से बिलोंग करते थे, हो सकता है आपका जो पास्ट लाइफ वाला घर है वो स्वर्ग में है, राइट। तो आप हो सकता है अर्थ पर भेजे गए हैं किसी हायर पर्पस की वजह से, ठीक है, यहाँ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए। या मैं आप में से बहुत से लोगों की ये भी एनर्जी चैनलाइज कर चुकी हूँ कि आप कई बार रोते रोते ईश्वर से ये भी पूछते हैं कि आपको यहाँ पृथ्वी पर क्यों भेजा गया, है ना। आपको बहुत दुख होता है लोगों को दुखी देख के, पशु पक्षियों को दुखी देखकर, और इस पृथ्वी में परेशानियों को देखकर आपको बहुत परेशानी होती है, बहुत दुख होता है, ठीक है। एन्जॉय हेवन ऑन अर्थ। तो आपको बोल रहे हैं कि जिस तरह से आपके दिमाग में वो चीज़ छपी हुई है, वो एक पिक्चर छपी हुई है आपके घर की, जो आपका पास्ट लाइफ होम है ना। तो आप हो सकता है कि एंजल हैं फ्रॉम हेवन, ठीक है, डायरेक्टली आपका हेवन से यानी कि स्वर्ग से सीधा कनेक्शन है। इम्पेक्टेबिलिटी ऑफ द वर्ड कैन लीड यू टू पर्सनल फ्रीडम, सक्सेस एंड abundance. You can attain the kingdom of heaven from this one agreement. Be impeccable with your word. या आपको अपनी बात को बिल्कुल क्लियरली रखना है ना, बिना डरे आपको अपनी बात को कहना है, बिना किसी को दुख पहुंचाए आपको अपनी बात को रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। दैट विल लीड यू टू सक्सेस। बी इम्यून टू अदर्स ओपिनियन। या दूसरे लोग क्या बात करते हैं आपके बारे में, वो क्या कहते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आपको इम्यून रहना है उनकी बातों से, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वॉट अदर्स से एंड डू इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ देयर ओन रियलिटी। तो लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये उनकी अपनी सोच है, ठीक है, उनका अपना थॉट प्रोसेस है ना। आपके बारे में क्या राय बनाते हैं वो लोग, वो उनका अपना थॉट प्रोसेस है। थर्ड आई चक्र को हील करने का सबसे बड़ा प्रोसेस यही होता है, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे बड़ा प्रोसेस ये होता है कि जो आरोप है ना आप किसी पर लगाते हो, राइट, अगर आपको कोई बुरा कह रहा है तो पहले उस व्यक्ति को अपने बारे में सोचना चाहिए कि उसने कहाँ पर गलती करी है। कई बार क्या होता है, जो बड़े होते हैं घर के, वो एक तो वो इग्नोर करते हैं आपको, ठीक है, उसके बाद फिर पूरा ब्लेम आप पर डाल देते हैं कि आप उनको इग्नोर करने लग गए। आपके साथ बायसनेस होती है, आपके साथ पार्शियलिटी होती है। अपने एक बच्चे को बहुत महत्व देते हैं और एक बच्चे को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती उनकी भी होती है। तो ये चीज़ बोल रहे हैं एंजल्स कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, ठीक है, आपके बारे में क्या ओपिनियन बनाता है कोई, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
जो कोई आपके बारे में कोई ओपिनियन बना रहा है, ठीक है, तो वो उसकी अपनी असलियत है। तो आप पर उंगली उठाने से पहले, आपके लिए कोई ओपिनियन बनाने से पहले, ठीक है, उन लोगों को ये जानना होगा जो आपके बारे में बातें बनाते हैं, गलत बातें, गलत ओपिनियन, गलत धारणा रखते हैं, ठीक है, उनको ये ध्यान में रखना होगा कि 3 उंगलियां उनकी तरफ भी मुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत क्लियरली आई है कि आपको इम्यून रहना है दूसरों के ओपिनियन से। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट प्रोसेस रखते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक्सप्रेस योर लव, या तो आपको अपने प्रेम को, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। ये चीज़ बोली जा रही है। स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली, आपको खुलकर बात करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी बात को ऑनेस्टली रखने के लिए कहा जा रहा है, राइट। तो यस, ये मैसेजेस आ रहे हैं। सी अदर पीपल एज दे आर, यस, तो जो कोई जैसा है उनको उसी प्रकार से देखना चाहिए। वेन यू सी अदर पीपल एज दे आर विदाउट टेकिंग इट पर्सनली, ठीक है, आप उस चीज़ को पर्सनली मत लीजिए, ठीक है। यू कैन नेवर बी हर्ट बाई वॉट दे से और डू, यस। तो जब आप किसी को उसी प्रकार से लेंगे ना कि जो जैसा है वो, आप उस, जो व्यक्ति जिस प्रकार की सोच रखता है, जो व्यक्ति जिस प्रकार का है, जब आप ये चीज़ जान लेंगे, है ना, तो आप उसके बारे में कोई धारणा रखना बंद कर देंगे। जब आपको किसी व्यक्ति का नेचर पता है कि वो पार्शल हैं, है ना, फ़र्क करते हैं या फ़र्क करती हैं, तो आपको उनसे कोई भी उम्मीद नहीं रहेगी, आप उनसे कोई भी उम्मीद नहीं रखेंगे। तो इसी वजह से आपने उस कंट्रोल से, उस एक जो एक प्यार का जो एक अटैचमेंट आपके मन में था, एक जो इमोशनल अटैचमेंट आपको था, एक उम्मीद जो आपको अपने से बड़ों से हमेशा रहती है ना, वो चीज़ आपने डेफिनेटली गिव अप करी है। अब आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं है एंड आपने कंट्रोल फ्री रहना सीखा है और आपने अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करना सीखा है, क्लियरली अपनी बात को रखना सीखा है। ओके, इन अ वे ये ठीक भी है और आपके इन अ वे ये ठीक भी है, आपको आपके बड़ों ने एक तरह से फ्री स्पिरिट होकर जीना सिखाया है। उन्होंने बताया है कि आपको कैसे कंट्रोल फ्री रहकर जिया जाता है, ठीक है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी है, ये चीज़ें आपको उन्होंने सिखाई हैं। तो एक तरह से आपको उनका थैंकफुल भी रहना चाहिए, ठीक है। तो यस, डेफिनेटली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है आपके मन में, मुझे पता है, लेकिन अपसेट होने के बजाय आपको खुश होना चाहिए कि आपके बड़ों ने आपको ये चीज़ सिखाई है, आपके पेरेंट्स ने आपको ये चीज़ सिखाई है कि कैसे फ्री स्पिरिट होकर जिया जाता है और कैसे आपको कंट्रोल फ्री रहकर जीना चाहिए, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, अपने तरीके से जीना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है और ये आपको इन अ वे इनडायरेक्टली ईश्वर ने सिखाई है आपके पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है। सो ये मैसेज आया है बहुत स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी, यस, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। तो डियर एंजल्स, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? या ओके, राइट, डियर एंजल्स, क्या मैसेज आ रहा है कलेक्टिव्स के लिए? ओके, एस ऑफ वांड्स, ओके, डियर एंजल्स, और क्या मैसेज है? वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स, यस। सो मैं देख रही हूँ कि यस, आपके जीवन में कुछ न्याय हो रहा है आपके साथ, ठीक है। हो सकता है पास्ट में कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, ठीक है, कुछ, यस, हो सकता है कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, कुछ डिसहार्टनिंग सिचुएशन थी। तो यहाँ पे पूरा आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेज आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आपका वो जो मैनिफेस्टेशन है वो सक्सेसफुल हुआ है। तो आपने जिस भी तरह से अपने पार्टनर को अपनी ओर बुलाने की कोशिश करी है वो सक्सेसफुल रहा है। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। या सो आई जस्ट सॉ 1515, ओके। आपको थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के और आपके बीच में हो सकता है न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं,
एंड यस, आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारा प्यार करते हैं, ठीक है। आप दोनों डीपली इन लव है एक दूसरे के साथ। एंड हो सकता है आप और आपके पार्टनर अभी थोड़ा सा दूर है, हो सकता है अपने अपने काम में बिज़ी हैं, अपने वर्क में बिज़ी हैं, लेकिन आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक वाला प्यार है, इक्वल है, बैलेंस्ड लव मैं देख रही हूँ। एक अफेक्शन है, डीप अफेक्शन, ठीक है। एंड आपके पार्टनर आपकी तरफ डेफिनेटली लव एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। वो आपको ये कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने काफ़ी टाइम तक आपको अपने प्यार का इजहार नहीं किया, उन्होंने आपसे एक्सप्रेस नहीं किया है ये सब। एक कमिटमेंट देख रही हूँ मैं, वो आपके साथ कमिटमेंट में रहना चाहते हैं। उनको आपके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है आपके ट्विन फ्लेम है ये। एंड आपके बिना हो सकता है इनको इनकम्प्लीट फील होता है। यस, किसी ने तो किसी को मैनिफेस्ट किया है, आपने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है, या आपके पार्टनर ने आपको मैनिफेस्ट किया है। किसी ने तो आपको, या दोनों में से किसी ने तो मैनिफेस्टेशन करी है, ठीक है। और वो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हुई है, ओके। और यही न्याय है, ये जस्टिस है। ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रहें और प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, ठीक है। ये ईश्वर की इच्छा है। और आपका जीवन बहुत ज़्यादा लग्जूरियस देख रही हूँ मैं, बहुत लैविशनेस देख रही हूँ। आपके अराउंड बहुत सारा बहुत येलो एनर्जी मुझे दिख रही है। मेरी एक रीडिंग है दैट यू हैव अ गोल्डन ऑरा, तो डेफिनेटली मुझे वही एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ही है, और जिस किसी से भी वो गोल्डन ऑरा वाली रीडिंग रेजोनेट हुई थी, ठीक है, ये रीडिंग भी आपके लिए है, ओके। ये आपके साथ रेजोनेट होगी डेफिनेटली, ठीक है। आपको ईश्वर अबंडेंट देखना चाहते हैं, ठीक है। आपको जस्टिस, जो भी बायसनेस आपके साथ हुई है, ठीक है, आपके साथ जो भी बायसनेस हुई है, आप देख रहे हैं इनके हाथ में यहाँ पे तराजू, जस्टिस का कार्ड है, न्याय की बात करता है। आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा बायसनेस फेस करी है, बहुत बहुत फ़र्क किया गया है। हो सकता है आपके भाई बहनों को ज़्यादा प्यार किया गया और आपको इग्नोर किया गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये जो तराजू है ये बैलेंस करता हुआ दिख रहा है, और टेम्परेंस का कार्ड भी बैलेंस की बात कर रहा है। तो चीज़ें आपके बैलेंस में आ रही हैं, चीज़ें आपके लिए बैलेंस में आ रही हैं। नो मैटर आपके पेरेंट्स ने हो सकता है आपको इग्नोर किया हो, आपके इन लॉज ने आपको इग्नोर किया हो, लेकिन ईश्वर आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज, दिव्य शक्तियाँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। वो आपको ये आभास दिलाना चाह रही हैं, वो आपको ये सब बताना चाह रहे हैं, ठीक है। नॉट टू वरी, नथिंग टू वरी। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इसीलिए आपके जीवन में वो किसी ना किसी दूसरे रास्ते से आपकी तरफ ये अबंडेंस भेज रहे हैं, ये संपन्नता भेज रहे हैं, ये लैविशनेस, ये लग्जरी आपकी लाइफ में भेजी जा रही है, ठीक है। क्योंकि ये आपको भूलना नहीं है कि दिव्य शक्तियाँ हमारे माता पिता हैं, हमारी आत्मा के माता पिता हैं। इस शरीर के माता पिता तो इस संसार में हमको मिलते हैं, राइट, लेकिन जो हमारी आत्मा के माता पिता हैं वो हमारे शिव शक्ति हैं, ठीक है। वो हैं, जो भी नाम आप उनको देते हो, जिस नाम से आप उनको पुकारते हो, वो हमारी आत्मा के, हमारी सोल के पेरेंट्स हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आपको पूरा प्यार मिले, और वो आपको ये चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। आपको जहाँ कहीं पर भी कमी रही है तो वो आपके लिए डेफिनेटली चीज़ें पूरा कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आई है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारा प्यार फील हो रहा है, ईश्वर का प्यार आपके लिए फील हो रहा है, बहुत सारा दिव्य प्रेम आपके लिए फील हो रहा है यहाँ। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है ईश्वर की तरफ से। लेट्स सी आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है। आज डिवाइन गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं क्या डिवाइन एनर्जीज बोलना चाह रहे हैं आपसे। डिवाइन एनर्जीज बात क्या करना चाह रहे हैं आपसे। प्यार तो वो बहुत करते हैं आपसे, है ना। ये मैसेज में आया है, तो देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। माय डियर एंजल्स, डियर डिवाइन एनर्जीज, क्या मैसेज है। ओके, या
आप बहुत इंट्यूटिव हैं। मैं जिस किसी से भी बात कर रही हूँ ना, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। यस, मैंने आपको बताया ना, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। इसी वजह से आपको चीज़ें पहले से आभास हो जाती हैं। आपसे इजीली कोई झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। आपसे कोई झूठ बोलकर बचकर निकल नहीं सकता। आपको चीज़ें बहुत क्लियरली दिखती हैं, ठीक है। तो आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत साइकिक हैं। हो सकता है आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव है, आपका आज्ञा चक्र एक्टिव है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज़। आपको पता है सत्य क्या है, ठीक है। फॉलो योर इंट्यूशन। आपको इंट्यूटिवली पता है, आपसे कोई आसानी से झूठ बोलकर बचकर निकल नहीं सकता है। आप उनके झूठ को पकड़ लेते हैं। आप समझ जाते हैं कहाँ पर इंसान आपके साथ फेक हो रहा है, कहाँ पर वो ड्रामा कर रहा है अच्छे बनने का, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। एंड यस, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। यस, आप लीडर हैं, बॉर्न लीडर, ठीक है। आप लीड करने के लिए बने हैं। एंड लीड करिए, अपने जीवन को लीड करिए। आप कंट्रोल फ्री हो चुके हैं, आप फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। एंड आपने अपनी परिस्थितियों से ये चीज़ें सीखी हैं। जीवन में आपको जिस भी तरह की कठिनाई मिलती है, आप एक अल्केमिस्ट हैं, ठीक है। कठिन सिचुएशन को अपने अनुरूप बदल लेना, अपने अकॉर्डिंग, अपने फेवर में कर लेना, है ना। ये आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है और आपको ये चीज़ें पता है। और आपको बोला जा रहा है वॉक योर टॉक। डेफिनेटली आप एक्चुअली बात के धनी हैं। जो चीज़ आप बोलते हैं उसको ज़रूर निभाते हैं। तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे शासक हैं। आपको बहुत पसंद किया जाता है लोगों में, ये भी मैं देख रही हूँ। एंड आपके अराउंड मुझे ब्लू कलर, ये इस कार्ड में मुझे ब्लू कलर जो एनर्जी दे रहा है, ये बता रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा बहुत पावरफुल है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पावरफुल हैं। एंड आपके शब्दों में एक वज़न है, आपके शब्दों को मान दिया जाता है, आपके शब्दों को रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे ये दिख रहा है। क्लोक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी हैं। यस, आप, मुझे लगता है आप ओवरऑल जिस किसी की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है ना, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, ठीक है। आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा अलाइन है, ठीक है। हायर सोर्स से बहुत ज़्यादा अलाइन है। आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है और हो सकता है आपने कई बार कुंडलिनी जागृति को एक्सपीरियंस किया हो। और आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिव है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। आपको एंसेस्टर्स का भी आशीर्वाद प्राप्त है, ठीक है। आप यहाँ पे आपको ईगल्स वगैरह दिख रही हैं, छोटे छोटे बर्ड्स, ईगल्स, या सो एंसेस्टर्स आपके अराउंड रहते हैं। एंसेस्टर्स का विशेष आशीर्वाद है, पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद आपके साथ है। वो आप पर बहुत ज़्यादा कृपा बरसाते हैं, ठीक है। यस, ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है यहाँ पे। सो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ किसी की, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यस, आप बहुत ध्यान वगैरह करते हैं, ईश्वर की शक्तियों से पूरी तरह से अलाइन हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है यहाँ उनकी तरफ से। यू अनमास्क पीपल, मैंने आपको बताया ना, लोग आपसे झूठ नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। वो झूठ बोलकर आपसे बचकर नहीं निकल सकते हैं। आप उनको बेनकाब कर देते हैं, लोगों को बेनकाब करते हैं आप। बिल्कुल क्लियर मैसेज आया है यहाँ, फर्स्ट मैसेज बहुत क्लियर आया है। ओके, राइट, आई एम एडिक्टेड टू यू। आपसे कोई कह रहा है कि उनको एडिक्शन है आपका, उनको आपकी आदत लग चुकी है। ओके, किसी को आदत है आपकी। आई एम स्केर्ड यू विल रिजेक्ट मी। यस, तो ये किसी की तरफ से मैसेज आ रहा है। हो सकता है वो आपसे झूठ बोलकर बचकर निकल नहीं सकते हैं, तो उनको डर लगता है आपसे ये सब बताने में। उनको लगता है कि शायद आपको ऑलरेडी पता है ये सब कुछ, बट आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए शायद वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी।
ओके, यू विल नाउ फॉलो योर पैशन। तो आप अपना पैशन फॉलो करने वाले हैं। जो कुछ भी आपका पैशन है, जो भी चीज़ें आपको पसंद है, ठीक है, अब आप वो फॉलो करेंगे। ओके, which one? ये वाला डॉक्टर। तो हो सकता है आप डॉक्टर हैं, आपकी एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज हो रही है। हीलर है, डॉक्टर है, मुझे हीलर की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। या सो आप डेफिनेटली लोगों को हील करते हैं। आपका पर्पस है, लाइफ पर्पस है लोगों को हील करना, है ना, उनको दुख से निकालना, उनको कष्ट से बाहर लाना, ये आपका लाइफ पर्पस है। यू इंस्पायर मी। तो कोई आपको कह रहा है कि आप उनको इंस्पायर करते हैं। यू इंस्पायर मी। या योर फैमिली विल, ओके, योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू दिस ईयर। तो आपकी फैमिली को आप पर गर्व होगा इस साल, ठीक है। आपकी फैमिली आप पर प्राउड फील करेगी। फैमिली लव्स यू। तो आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है। यस, यहाँ पे बहुत प्यारे मैसेज आए हैं। ओके, लेट्स टेक दिस वन। फेक फैमिली मेम्बर। ऑल्दो आपकी फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बेशक आपकी फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन आपकी फैमिली में कुछ ऐसे फेक फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो ऊपर ऊपर से आपसे प्यार करते हैं और अंदर ही अंदर उनके मन में जहर है आपके लिए, ठीक है। अच्छे भाव नहीं है, प्योर भाव नहीं है, लेकिन उनके वो भाव आपसे छुप नहीं पाते हैं। नो मैटर वो कितनी भी एक्टिंग कर लें, ठीक है, नो मैटर वो लोग कितने भी नाटक कर लें, दिखावे कर लें, नौटंकी कर लें, लेकिन आप उनके अंदर के भाव समझ जाते हैं, उनके मन के भाव आप जानते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट यू फॉर एवर। या तो कोई बोल रहा है कि वो आपको हमेशा के लिए अपने साथ चाहते हैं। ओके, राइट, आई गो विद दिस वन। योर हेटर्स विल बी एक्सपोज्ड दिस ईयर। सो फर्स्ट मैसेज आया था कि यू अनमास्क पीपल, है ना। तो आप अपने हेटर्स को एनीवेज एक्सपोज करने वाले हैं। आपके हेटर्स एक्सपोज हो जाएंगे इस साल। इस साल वो एक्सपोज होने वाले हैं, उनकी सारी काली करतूतें सबके सामने आने वाली हैं, ठीक है। यस, ओके, गोल्ड डिगर्स, ग्रीडी। तो ये कुछ लालची लोग हैं, उनकी पहचान है। जो फेक फैमिली मेम्बर्स हैं ना, जो आपसे प्यार का नाटक दिखाते हैं, ठीक है, ये कुछ लालची लोग हैं, ठीक है। गोल्ड डिगर्स हैं, ग्रीडी हैं। जब ये किसी को देखते हैं कि उसके पास पैसा है तो उसके पीछे हो लेते हैं, ठीक है। और लालच तो कूट कूट कर भरा है इनके अंदर। अब आप पहचानिए कौन है ऐसा पर्सन आपके फैमिली में जो फेक फैमिली मेम्बर है, ग्रीडी है। पीपल लव यू द मोस्ट। यस, ओके, पीपल लव यू द मोस्ट। तो लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। यस, हेटर्स सॉ यू इन देयर ड्रीम। हो सकता है आप अपने हेटर्स के सपने में आते हैं, है ना। हो सकता है उनको कुछ आपकी तरफ से कुछ मैसेज मिलता है। या अनएक्सपेक्टेड मनी इज़ कमिंग टू यू। तो जो धन आपने सोचा भी नहीं था कि आपको कभी मिलेगा, ऐसा कोई धन आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है। आपको अनएक्सपेक्टेड धन मिलने वाला है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं करी थी। ओके, दे शुड नॉट मेस विद यू। आपके साथ उन लोगों को पंगा नहीं लेना चाहिए, आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये आ रहा है मैसेज यहाँ पे। बीइंग सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड। हो सकता है लोग आपके बारे में ये बातें भी करते हों कि आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हैं, कि आप किसके साथ रहते हैं, किसके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, किससे बात करना पसंद करते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं, बहुत सिलेक्टिव हैं, ठीक है। आपको बता दूं कि आपको सेपरेट रखा गया है भीड़ भाड़ से, लो वाइब्रेशनल लोगों से। आपको जानबूझकर ईश्वर ने ऐसे लोगों से अलग किया है सो दैट आपको एलिवेट किया जा सके, ठीक है, ताकि आपकी वाइब्रेशंस को ऊंचा किया जा सके, आपकी वाइब्रेशंस को ईश्वर से कनेक्ट किया जा सके, ठीक है। ये मैसेज आया है यहाँ पे, बीइंग सेपरेटेड इज बीइंग एलिवेटेड। तो आपको उदास नहीं रहना है कि आपके आसपास ज़्यादा लोग नहीं हैं,
आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो लोगों को, तो ऐसा नहीं है। आपको डेफिनेटली अकेले रहकर ध्यान करना है, आत्ममंथन करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारा स्पिरिचुअल आप ध्यान लगाते हो सकता है काफ़ी देर तक आप ध्यान में बैठते हो, जिससे कि आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर, यस। तो आप अपने पूरे शक्ति के साथ आपने अपनी शक्तियों को डेफिनेटली पहचान लिया है। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर। आपको किसी से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, किसी से कोई शाबाशी नहीं चाहिए, किसी से हो सकता है आपके मन में कोई लालच भी नहीं है, ना धन के प्रति, ना किसी भी तरह से आपके मन में कोई लालच वगैरह नहीं है। आपको सिर्फ प्रेम से, सिर्फ प्यार से ही इम्प्रेस किया जा सकता है, ठीक है। नो मनी कैन इम्प्रेस यू, नो पावर कैन इम्प्रेस यू। आपको प्यार से, प्रेम से ही जीता जा सकता है, और वही प्रेम आपको नहीं दिया गया, ठीक है, और जिसकी वजह से आपने कंट्रोल फ्री रहकर जीना सीख लिया। ओके, ये चीज़ आ रही है यहाँ निकल कर। ओके, या यू स्टॉप स्पीकिंग टू देम, यू रियलाइज हाउ फेक दे वर। यस, सो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपने बात करना बंद किया है, जिनसे आपने बात करना कम किया है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि वो कितने नकली हैं, कितने फेक हैं। ऊपर ऊपर से आपसे प्यार जताते हैं, अंदर उनके मन में जहर है आपके लिए। तो आपने उनके सच्चे भाव पहचान लिए हैं। ओके, यू आर वेयरिंग एन इनविजिबल क्राउन। यस, सो आप रॉयल्टी हैं, रॉयल हैं, ठीक है। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है। बहुत सारी साधना वगैरह आपने करी है, बहुत सारा ध्यान वगैरह मैं आपके आसपास देख रही हूँ। आपने बहुत स्पिरिचुअल वर्क किया है, आपने बहुत स्पिरिचुअल इनर वर्क किया है, ठीक है, जिसके चलते आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, आपकी कुंडलिनी, ये सब कुछ जागृत है, ठीक है। और आपको ईश्वर ने एक मुकुट पहनाया है, उन्होंने आपकी ताजपोशी करी है, ठीक है। आप एक इनविजिबल क्राउन पहन कर रखते हैं, जिसकी वजह से आपका आभा मंडल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैंने आपको बताया आपका गोल्डन ऑरा है, गोल्डन आभा मंडल है आपका। आई एम लिसनिंग टू मोर, दो और हैं यहाँ पे आपके लिए। सो लेट्स सी कौन से दो और मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, किंग एंड क्वीन वाइब्स। आई टोल्ड यू, आप रॉयल्टी है, ठीक है, आप रॉयल हैं। यस, बहुत क्लियर मैसेज आया है। तो आपको ये आभास है कि आप रॉयल्टी हैं, ठीक है। अपनी जो पास्ट लाइफ की यादें हैं ना, वो आपके जहन में छपी हुई हैं अभी भी। एनिमीज आर फेसिंग देयर कर्मा। तो जिन लोगों ने आपको परेशान किया ना बेवजह, तो जो कोई भी आपसे बेवजह दुश्मनी का भाव रखता है, शत्रुता का भाव रखता है, ठीक है, अभी फ़िलहाल वो अपने कर्मों को भोग रहे हैं, उनको अपने कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं। बहुत कठिन समय चल रहा है उनका, ठीक है। ओके, सो ये मैसेज आया है, और देखते हैं आपके लिए क्या लेटर्स और नंबर्स आते हैं। ओके, सो यहाँ पे लेटर एम आ रहा है, लेटर आई, जी, यू, एन, आर, एच, डब्ल्यू। यस, डब्ल्यू, ये मुझे वेल्थ की एनर्जी दे रहा है। जी, डब्ल्यू, जी एन डब्ल्यू, गाँव, गाँव कुछ आ रहा है यहाँ पे। यू, एनिमी, कुछ एनिमी से रिलेटेड आ रहा है। हो सकता है आप में से कोई जाप करता हो, राइट। कुछ गुरु मंत्र की बात हो रही है, गुरु, हिम, किसी के कोई गुरु हैं, वो मेल हैं, मेल गुरु। या पिंक कलर स्टैंड्स फॉर डेफिनेटली वेल्थ, वेल्थ की बात हो रही है यहाँ पे, धन आ रहा है आपकी तरफ। योर एनिमी, ओके, कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ, योर एनिमी। हॉस्पिटलाइज्ड है कोई, कुछ हॉस्पिटल की बात हो रही है यहाँ पे।
आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, किसी पर्टिकुलर पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है। हो सकता है उनकी एज 45 है, 58 है, किसी की एज 58 है, या कोई 1985 बॉर्न है, अप्रैल मंथ, राइट। किसी की एज 54 है, 58 है, राइट। GW गांव, योर एनिमी हेक्स गांव, ओके। हो सकता है आपका कोई गांव है और वहाँ पे आपके कोई एनिमीज़ हैं, ठीक है। वहाँ आपके गांव में कोई कुछ लोग हैं जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, है ना। वो आपके अगेंस्ट कुछ हैक्स वगैरह करते हैं, ठीक है। कुछ कर्स वगैरह करते हैं, कुछ नेगेटिव क्रियाएं करते हैं, गंदी हो सकता है क्रियाएं वगैरह करते हो। एंड यस, लेकिन आप रॉयल्टी हैं, ठीक है। डिवाइन एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है, दिव्यता आपके अंदर है, क्वीन, ठीक है। तो ये बहुत दिव्य एनर्जी आ रही है। एंड यस, आपके जो एनिमीज़ हैं ना, जो कहीं पर भी रहते हैं, हो सकता है वो जी नाम, हो सकता है वो किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जिसका नाम जी से या डब्ल्यू से शुरू होता है, ठीक है। तो ये भी मैसेज आ रहा है। राइट। सो जो कुछ भी आपके एनिमीज़ आपके अगेंस्ट करते हैं, ठीक है, जो कुछ भी हैक्स वगैरह वो आपकी तरफ भेजते हैं, ये सब कुछ वापस उन्हीं की तरफ चला जाए एंड वापस उन्हीं के ऊपर उस चीज़ का प्रभाव दिखे। जो कुछ भी उन्होंने गलत आपके लिए सोचा और जो कुछ भी उन्होंने रॉन्ग इंटेंशंस आपके लिए सेट करे, उनके रॉन्ग इंटेंशंस उन पर ही असर करे और आपके जीवन से ये सब कुछ बैकफायर हो। जो भी नेगेटिव एनर्जी है ये बैकफायर हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से सारी नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए, इमीडिएटली वापस वहीं भेज दिया जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो, ओके। या सो फ्रेंड्स, ये बड़ा क्लियर मैसेज आया है कुछ, ओके। किसी का नेम आ रहा है यहाँ पे, रेनू, राइट। रेनू, कुछ रेनू आ रहा है, रिमी, नीरू, ओके। नीरू, नीरू नेम आ रहा है यहाँ, नीरू। कुछ जेम की बात हो रही है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, डेफिनेटली किसी को मेडिकेशन की ज़रूरत है। हो सकता है आपका कोई हेटर है ना, कोई आपसे शत्रुता का भाव रखता है, हो सकता है वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, उनको कुछ मेडिकेशन की ज़रूरत है। हो सकता है उन्होंने जो कुछ भी आपकी तरफ भेजा है वो सब कुछ बैकफायर हुआ है और उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर आया है। तो जब भी कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो उसमें पहले वो खुद ही गिरता है, ठीक है। ये बहुत क्लियर है। एंड पता नहीं ऐसे लोगों को क्यों समझ में नहीं आता। एक्चुअली बेसिकली ये लोग क्या करते हैं ना, ये भगवान से भी खुद को ऊपर समझते हैं, इसलिए ये लोग इस तरह की चीज़ें आपकी तरफ भेजने की कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन ये सब कुछ बैकफायर हो जाता है। ये टिक नहीं सकता आपके अराउंड, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड हैं, ठीक है। आप हायर सोर्स से डायरेक्ट आपका कनेक्शन है एंड आप हायर सोर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। और ये बात शायद इन लोगों को पता नहीं है, या फिर ये लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, या फिर ये लोग ईश्वर में ही बिलीव नहीं करते हैं, दिव्य शक्तियों में ही बिलीव नहीं करते हैं। ये लोग हो सकता है सिर्फ नकारात्मकता के और काली चीज़ों के, गंदी काली क्रियाओं के ही पुजारी हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो ये हो सकता है ये लोग ईश्वर के पुजारी नहीं है, उनकी शक्तियों में बिलीव नहीं करते हैं, नकारात्मक चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो जो भी नकारात्मक चीज़ इन लोगों ने आपकी तरफ भेजी है, ये सब कुछ बैकफायर होना चाहिए, ठीक है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। और जो भी गलत चीज़, गलत इंटेंशन, जिस भी चीज़ को गलत तरह से आपके लिए साधा गया हो, वो सब कुछ वापस उसी व्यक्ति पर असर करे जिस व्यक्ति ने आपके जीवन में ये सब चीज़ें भेजी हों, ओके। सेंड इट बैक टू सेंडर वंस अगेन इमीडिएटली। यस, हो सकता है ये आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक हो फ्रेंड्स,
ठीक है, मैंने कुछ वर्ड्स बनाने की कोशिश करी सो दैट आपको कुछ हिंट्स मिल पाए। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। या सो प्लीज़ कंसिडर दिस रीडिंग ओनली इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। और अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करिएगा, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। ओके, मैं एक बार आप लोग को राशियाँ बता देती हूँ। मैं राशियाँ आपको बताना भूल गई, एक बार मैं राशियाँ बता देती हूँ आप लोग को क्या क्या राशियाँ आ रही हैं। ओके, यहाँ पे तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, कन्या राशि, मकर राशि, वृष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, कर्क राशि स्ट्रॉन्ग है, या मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, धनु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि। तो ये कुछ राशियाँ आ रही हैं यहाँ पे। कर्क राशि भी है, वृश्चिक और मीन भी है। यस, तो ये राशियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो take it only if it resonates with you, and otherwise please ignore. So thank you so much friends, thanks a lot. I hope and pray for the best for all of you. Thank you.